माँ माँ, मैं ये क्या सुन रही हूँ माँ? अरे छाया बेटी, तू दामाद जी, आइए आइए बैठिए। अरे माँ, मैं तो बाद में बैठूंगी, पहले ये बताओ ये कैसे कर सकती हो तुम कि अपने ही पेट में अपने दामाद का बच्चा? जी जी माँ, लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? अरे बेटी सुन तो सही, मैं तुझे ठीक से बताती हूँ। अरे माँ, अब तू बताने लायक छोड़ी ही क्या है? जी जी माँ, मैं कभी सोची भी नहीं थी कि तू ऐसा कर सकती है। यह रेखा देवी की छोटी बेटी छाया। आखिर छाया अपने ही माँ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाती है कि उसकी माँ उसके दामाद के बच्चे की माँ बनने वाली है? आखिर बात क्या है, जानने के लिए चलते हैं कुछ महीने पहले की बात है। रेखा देवी की 2 बेटियां थी, शीतल और छाया। छाया की शादी पहले हो चुकी थी, आज शीतल की शादी थी। शीतल की शादी राकेश के साथ हो रही थी। इस शादी से सभी कोई खुश थे। राकेश एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। शादी की दूसरी सुबह शीतल जल्दी से चाय बनाकर अपने पति के लिए लेके आती है। राकेश जी, ये लीजिए चाय। ओह थैंक यू। अरे माँ को तुम चाय दे के आई? अरे नहीं नहीं, बस मैं जा ही रही हूँ। अरे हाँ हाँ, माँ को जल्दी दे के आओ, जाओ तुम। फिर शीतल वहाँ से चली जाती है। ये शकुंतला देवी, शीतल की सास, हॉल में बैठी हुई थी। तभी शीतल चाय लेकर पहुँचती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। अरे शीतल बहू, आओ आओ यहाँ बैठो मेरे पास, बड़ी खूबसूरत दिख रही हो आज। फिर शीतल अपनी सास के बगल में बैठती है और दोनों मिलकर खूब बातें करते हैं, एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। उसकी सास भी शीतल को काफी पसंद करती है। एक रोज सास शकुंतला देवी किचन में खाना बना रही होती है। तभी शीतल पहुंचती है किचन। अपनी सास को खाना बनाते देख जल्दी से नजदीक आती है और कहती है, अरे माँ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बना देती हूँ, आप जाइए, हटिए हटिए, मैं बनाती हूँ। अरे बहू, तुम्हें दरकार नहीं है, मैं ही बनाती हूँ। अभी तक तुम्हारे मेहंदी के रंग नहीं छूटे और तुम खाना बनाओगी। जाओ जाओ, तुम कमरे में जाओ, अभी मैं ही बनाती हूँ। कुछ दिन पुराने तो हो जाओ, फिर बनाना। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा करने से मैं बिगड़ जाऊंगी, फिर बाद में खाना ही नहीं बनाऊंगी, तब आप ही का हाथ का खाना खाऊंगी। इसीलिए तो आते ही काम देना चाहिए। अरे कोई बात नहीं है, मैं भी तो तेरी माँ जैसी ही हूँ, मैं बना दी तो क्या दिक्कत है। शायद शकुंतला देवी अपनी बहू शीतल से खूब प्यार करती है और दोनों में काफी अच्छी बनती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक रोज शीतल अपने कमरे में थी, तभी उसकी सास शकुंतला देवी उसके कमरे में पहुंचती है। अरे बहू बहू। अरे माँ जी, आइए आइए। अरे बहू, तुमसे कुछ खास बातें करनी थी। अरे हाँ हाँ माँ जी, कहिए ना, क्या बात है? अरे बहू, तुम्हारे शादी को तो लगभग 1 साल होने जा रहे हैं और अभी तक कोई खुशखबरी नहीं दी, क्या कोई दिक्कत है क्या बहू? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत है बहू? अब मेरी भी उम्र हो गई है, देख कब भगवान को प्यारे हो जाऊं, उससे पहले अपना पोता पोती को इन गोदी में खिलाना चाहती हूँ, इन आँखों से देखना चाहती हूँ। ये अधिकार मुझसे मत छीन और मुझे पोता पोती का सुख दे बहू। हाँ माँ जी, जरूर जरूर, जल्दी से जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। चलो अच्छा है बहू, यही तो सुनना चाहती थी, तुम्हारे मुँह से मन खुश हो गया। हाँ, ये कहते हुए शकुंतला देवी वहाँ से चली जाती है और इधर शीतल, अरे अब मैं क्या करूँ, माँ जी को कैसे बताऊँ? मैं जब भी कंसीव करती हूँ 2 महीने से ज्यादा मेरा प्रेगनेंसी टिकता ही नहीं है। अब क्या करूँ? मुझे लगता है डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी। शीतल अपने पति के साथ हॉस्पिटल आई हुई थी। शीतल का कुछ चेकअप हो रहा था। डॉक्टर साहिबा शीतल को अच्छी तरह से चेक कर रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर साहिबा शीतल को चेक करने के बाद कहती है, देखिए शीतल जी और राकेश जी, आपकी बीबी के गर्भ में बच्चा नहीं ठहर रहा। इसका मेन कारण है इसका गर्भाशय छोटा है, जिस कारण बच्चा जैसे बड़ा होता है वो गिर जाता है। इसीलिए शीतल के पेट में तो बच्चा नहीं हो सकता है। अरे डॉक्टर साहिबा, ये क्या कह रहे हैं? इसका मतलब शीतल कभी माँ नहीं बन सकती? हाँ डॉक्टर साहिबा, क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? ये क्या कह रहे हैं? इसका कोई तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय होगा, बताइए ना डॉक्टर साहिबा, बताइए ना। इसका एक ही उपाय है, आपको सरोगेसी मदर की आवश्यकता पड़ेगी। ये क्या होता है डॉक्टर साहिबा? इसका मतलब होता है कि आपके बच्चे को
कोई औरत अपने पेट में पालकर उसे बड़ा करे। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी डॉक्टर साहिबा? मिलना तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश कीजिए, अगर कोई मिल गई तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे में आपका कोई अपना ही आपकी मदद कर सकता है। शीतल और राकेश ये बात सुनने के बाद काफी उदास हो जाते हैं। शीतल और राकेश दोनों घर आते हैं, इस बारे में काफी सोचते हैं। अरे शीतल, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो हमारे बच्चे को 9 महीनों तक अपने पेट में रखे? वही तो राकेश, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं कहाँ से ढूंढूं ऐसी औरत। कहीं ये बात मेरी माँ को पता चल गई तो माँ तो तुम पर गुस्साएगी और तुम्हें भला बुरा कहेगी, इसीलिए माँ को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं लगनी चाहिए। शीतल और राकेश काफी सोचते हैं इस बारे में। दूसरी रोज शीतल अपने घर आती है, अपने माँ के पास। माँ, अरे शीतल बेटी आई आ। अरे दामाद जी नहीं आए? अरे नहीं माँ, उनका काम था, इसलिए वो ऑफिस के काम से बाहर चले गए, तो मैं यहाँ आ गई। फिर शीतल जाके अपनी माँ के बगल में बैठती है। अरे शीतल बेटी, तू काफी उदास नजर आ रही है, कोई बात है क्या बेटी? कहीं दामाद जी से कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं होकर के आ गई? अरे नहीं माँ, उससे झगड़ा नहीं हुआ है, बात कुछ और है। क्या बात है बेटी, मुझे बता। माँ, वो सासू माँ बच्चे के लिए बोल रही थी और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। क्यों बेटी, ये क्या बोल रही है? क्या हो गया तुझे? कोई दिक्कत है तो डॉक्टर दिखाना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर दिखा के आ रही हूँ माँ, कोई हल नहीं है, बस एक ही हल है, एक ही कीमत पे मैं माँ बन सकती हूँ। वो क्या है बेटी? मुझे एक सरोगेसी मदर की आवश्यकता है। वो क्या होता है बेटी? अरे माँ, मेरा बच्चादानी छोटा है, जिस कारण मेरा बार बार बच्चा गिर जा रहा है, 2 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं पा रहा है। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि मेरा बच्चा अगर कोई अपने गर्भ में रखकर उसे बड़ा करे तो ही हो सकता है, लेकिन ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो हमारे बच्चे को 9 महीनों तक अपने गर्भ में पालेगी। लगता है मैं और कभी माँ नहीं बन सकती, कोई मुझे माँ करके नहीं पुकारेगा कभी भी, मैं कभी भी बच्चे का सुख प्राप्त नहीं कर सकती। शीतल काफी दुखी हो जाती है। उसकी माँ शीतल की सारी बातें सुनती है, कुछ देर सोचने के बाद कहती है, अरे बेटी, ऐसा क्या हो सकता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को अपने गर्भ में पालूं 9 महीने तक? क्या माँ, तुम पालोगी मेरे बच्चे को? सच में? हाँ बेटी, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तुम्हारे बच्चे को अपने गर्भ में पालने को तैयार हूँ। दूसरी रोज रेखा देवी को लेकर शीतल और उसके पति हॉस्पिटल आ जाते हैं। रेखा देवी का काफी सारा टेस्ट करते हैं डॉक्टर साहिबा, और काफी सारा चेकअप करने के बाद डॉक्टर साहिबा शीतल से कहती है, अरे शीतल जी, मुबारक हो, आपको सरोगेसी मदर मिल गई। आपकी माँ आपके बच्चे को अपने गर्भ में रख सकती है। ये बात सुनकर शीतल और उसके पति काफी खुश हो जाते हैं। शीतल अब अपने मायके ही रहती है जब तक कि बच्चा ना हो जाए, और अपनी माँ का काफी ख्याल रखती है। अरे माँ, ये लो, तुम्हारे लिए चाय बना के लेके आई हूँ। अरे बेटी, मैं उतनी बुढ़ी भी नहीं हो गई हूँ कि उठकर चाय भी ना बना पाऊँ। अरे माँ, अभी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। हाँ हाँ, चलो इस बहाने कुछ सेवा ले लूँ अपनी बेटी से। धीरे धीरे वक्त बीतता है। शीतल रेखा देवी की काफी सेवा करती है। अरे माँ, ये लो, खाना खा लो। अरे बेटी, इतना सारा खाना मैं नहीं खा पाऊंगी, इतना सारा खाना। अरे माँ, कैसे नहीं खा पाओगी? तुम खाओगी तभी तो बच्चे को खाने मिलेगा, बच्चे के लिए खाना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटी, अब अपने बच्चे की खातिर मुझे खिला ठूस ठूस के, तभी तो वो मोटा ताजा और ताकतवर पैदा लेगा ना माँ। हाँ हाँ बेटी, ठीक है, लगे रहो। आज अचानक से रेखा देवी को पेट में दर्द उठता है, जिस कारण राकेश और शीतल दोनों मिलकर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। इमरजेंसी के कारण उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। उनका ऑपरेशन होता है। शीतल शीशे से अपनी माँ को देख रही होती है। अरे शीतल, आकर बैठ जाओ, अभी समय लगेगा। नहीं राकेश, मैं ठीक हूँ। शीतल को काफी टेंशन होती है, जिस कारण वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर देखते रहती है शीशे से। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। फिर डॉक्टर साहिबा बाहर आती है ऑपरेशन थिएटर से। मुबारक हो, आप लोगों को बेटा हुआ है। डॉक्टर साहिबा, और माँ कैसी है? आपकी माँ भी ठीक है, अभी बच्चे को बाहर नहीं निकाल सकती। 5-6 घंटे बाद जब उन्हें जनरल वार्ड में दिया जाएगा तभी आप लोग मिल सकते हैं।
ठीक है डॉक्टर साहिबा, हम इंतजार करते हैं। कुछ घंटों के बाद रेखा देवी को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है बच्चे के साथ। डॉक्टर साहिबा रेखा देवी को अच्छे से चेक कर लेती है, फिर कहती है, अब आप लोग मिल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ज्यादा बात करने नहीं दीजिएगा पेशेंट को। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। शीतल और राकेश दोनों रेखा देवी के पास पहुँचते हैं। अरे शीतल बेटी, देख तेरा बच्चा कितना अच्छा है, मोटा ताजा पैदा लिया है, तू जैसा कहती थी वैसा ही है। अरे माँ, अब मैं क्या कहूँ, आज तुमने जो मुझे खुशी दी है, दुनिया की कोई भी ऐसी खुशी नहीं दे सकता था। तुमने मुझे माँ बना दिया, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। हाँ माँ जी, हम आपके ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे बेटा, एहसान क्या चीज का, मेरा बेटी की अगर कोई मदद नहीं कर सकती तो कैसी माँ हुई मैं। ले बेटी, अपने मुन्ने को अपने गोदी में ले। फिर शीतल मुन्ने को अपने गोदी में लेती है और पहली बार एहसास होता है माँ का। दुनिया वाले चाहे जो भी कहे, माँ तो माँ होती है और अपनी बेटी की खुशी के कारण कुछ भी कर सकती है। अरे पूजा बहू, तू गोरी, मेरा बेटा मनोज गोरा, तो ये काला बच्चा कहाँ से पैदा ले लिया? मालकिन चाय। जैसे ही मालती देवी कालू की तरफ देखती है, मन में सवाल उठता है, अरे ये कालू काला और ये बच्चा भी काला, कहीं ये है मनोज जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और ये है उसकी माँ मालती देवी। मनोज हॉल में बैठा था, तभी उसकी माँ मालती देवी मनोज के पास आती है चाय लेकर। अरे बेटा मनोज, ये ले चाय पी ले, न जाने इस बूढ़ी माँ को और कितने दिनों तक तकलीफ देगा। अब तो शादी कर ले, बहू आने से मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। अरे क्या माँ, हर समय शादी कर ले शादी कर ले, ये बात सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, कुछ समय और चाहिए मुझे। अरे बेटा, कब करेगा शादी? जब ये बूढ़ी माँ चल बसेगी तब। अरे माँ, ऐसी बात क्यों कहती हो? वैसे भी मेरा ऑफिस में आज काम है तो मैं निकलता हूँ। ये कहते हुए मनोज वहाँ से चला जाता है और इधर मालती देवी, अरे बेटा कब तक बचेगा? मैं भी देखती हूँ, मैं भी तेरी माँ हूँ, इस बार तो तेरी शादी लगा के रहूंगी। मनोज शादी नहीं करना चाहता था और उसकी माँ उसे शादी करवाए बिना छोड़ने वाली नहीं थी। दूसरी रोज ही मालती देवी मंदिर पहुँच जाती है पंडित जी के पास। अरे नमस्ते पंडित जी। अरे नमस्ते नमस्ते माँ जी, आइए आइए। अरे पंडित जी, कोई अच्छी लड़की हो मेरे बेटे के लिए तो बताइए, मैं इस बार अपने बेटे की शादी दे के रहूंगी जैसे भी हो करके। हर बार वो इनकार कर देता है और किसी न किसी बहाना से वो निकल जाता है, लेकिन इस बार मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे माँ जी, एक लड़की तो है, बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन गांव की है। अरे कोई बात नहीं है, गांव की है तो क्या हुआ, आप बात चलाइए, मैं अपने बेटे की शादी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है माँ जी, मैं बात करता हूँ उससे। फिर अंत तक मालती देवी मनोज की शादी पूजा से करवा देती है। पूजा एक गरीब लड़की थी, गांव की रहने वाली थी। उसके सिर्फ पिता थे और वो भी किसान और काफी गरीब थे। मालती देवी अपने बेटे की शादी से काफी खुश होती है। आज मनोज और पूजा की शादी की सुहागरात थी। कमरे को फूलों से सजाया गया था, बिछावन पर पंखुड़ियां बिखरे पड़े थे। पूजा बिस्तर पर बैठी थी, अपने पति मनोज का इंतजार कर रही थी। काफी देर हो जाता है लेकिन मनोज अभी तक नहीं आए थे। पूजा इंतजार कर रही थी, तभी काफी देर बाद मनोज कमरे में आता है। अरे पूजा, अभी तक तुम सोई नहीं हो? जाओ जाओ सो जाओ, इतनी रात तक जग के क्या कर रही हो? पूजा मनोज के मुंह से ऐसी बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। अरे मनोज जी, आज हमारी सुहागरात है, मैं कैसे सो सकती हूँ, और आप तो अभी आ रहे हैं। अरे इतने दिनों तक कैसे सो रही थी? वैसे सो जाती। ऐसे भी सुहागरात है, आज मनाए या कल मनाए, कभी न कभी मना लेंगे। जाओ जाओ सो जाओ, ऐसे भी मुझे ऑफिस का काफी टेंशन है, मुझे नींद नहीं आएगी यहाँ, मैं अकेले जा रहा हूँ सोने के लिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं, कम से कम ये दूध तो पी लीजिए, ये सगुन होता है। अरे मुझे कोई भूख नहीं है, तुम ही पी लो, दूध पी के सो जाना, अच्छी नींद आएगी। अब मुझे टेंशन मत दो, मैं जा रहा हूँ दूसरे कमरे में सोने के लिए। ये कहते हुए मनोज उस कमरे से चला जाता है और इधर पूजा, अरे ये कैसा पति है, आज स्वागत के दिन
दूसरे कमरे में जा रहे सोने के लिए, और शादी के पहले दिन ही इनका ऐसा बर्ताव। कुछ समझ नहीं पाई। हो सकता है इन्हें काम का काफी टेंशन होगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरी रोज सुबह मनोज ऑफिस जाने के लिए तैयार था, तभी पूजा को आवाज लगाता है। अरे पूजा, पूजा कहाँ हो? जल्दी लेके आओ मेरा ऑफिस का बैग, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। अरे आई आई आई। पूजा जल्दी से मनोज का ऑफिस का बैग लेके आती है। मनोज के पास आकर कहती है, क्या जी आप इतने दूर दूर क्यों जा रहे हैं? कल क्या मूड ऑफ था आपका? ये कहते कहते पूजा मनोज के समीप आने की कोशिश करती है। तभी मनोज गुस्साते हुए कहता है, अरे पूजा ये क्या कर रही हो? अभी मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी से लाओ, मुझे बैग दो, मुझे जाना है। ये कहते हुए मनोज पूजा से ऑफिस का बैग ले लेता है और चला जाता है। और इधर पूजा सोचती है, अरे ये क्या, इनका बर्ताव तो वैसे ही है कल जैसा ही। क्या पता इन्हें क्या हुआ है। ऐसे ही पूजा कमरे में बैठी थी, तभी उसकी सास उसके पास आती। अरे पूजा बहू क्या हो गया? चुपचाप बैठी हुई हो? अरे कुछ नहीं माँ जी, ऐसे बैठी हूँ, आइए। अरे बहू, मुझे पता है मनोज तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, इसीलिए तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है, यही ना? अरे माँ जी अब क्या बताऊँ, मैं कितना अच्छा बर्ताव करती हूँ उसके साथ, अच्छा बनने का कोशिश करती हूँ, अच्छे से बातें करती हूँ, लेकिन नहीं, मनोज तो हमेशा मेरे साथ गुस्से से बात करते हैं। 2 वक्त बात करने का समय तक नहीं है उसके पास, क्या करूँ अब? अरे बहू सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे, थोड़ा सा वक्त दो इस रिश्ते को, देखना सब अच्छा हो जाएगा। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। ये है कालू, इस घर का नौकर। घर का खाना बनाने से लेकर घर का सारे काम ये देखता है। तभी रसोई में पूजा आती है। अरे कालू क्या बना रहे हो? वो सब्जी बना रहा था मेम साहब। ठीक है मैं देख लेती हूँ सब्जी, तुम जाओ यहाँ से, दूसरे काम करो। ठीक है मेम साहब। फिर कालू वहाँ से चला जाता है और पूजा सब्जी बनाने लगती है। तभी उसकी सास रसोई आती है। पूजा को रसोई में देखकर तुरंत उसके पास आती है। अरे पूजा बहू, तू रसोई में, कालू किधर गया? अरे माँ जी मैंने उसे दूसरे काम के लिए भेजा हूँ। ओ अच्छा। अरे पूजा बहू, तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। हाँ माँ जी कहिए ना, क्या बात है? अरे बहू, तुम दोनों की शादी को तो काफी महीने हो गए हैं, कब खुशखबरी सुना रही हो? वो माँ जी जल्दी सुना देंगे। अच्छा चलो बहू, मेरा भी तो शौक बनता है ना, अपने पोता पोती को अपने इन गोदी में खिलाऊं। हाँ माँ जी जरूर। ये कहते हुए मालती देवी वहाँ से चली जाती है। और इधर पूजा, अब सास को बच्चा चाहिए, और एक वो है कि मेरे नजदीक आने को तैयार नहीं है। बच्चा मैं कहाँ से लाऊं? बाजार से खरीद के लाऊं क्या? शाम का वक्त हो रहा था। पूजा अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी मनोज आता है। अरे पूजा क्या कर रही हो अकेले बैठकर? चलो हम लोग बाहर से डिनर करके आते हैं। अरे मनोज जी मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, जरूरी बात है। हाँ कहो ना, क्या बात है? मनोज जी मैं वो कह रही थी, सासू माँ कह रही थी बच्चे के बारे में, उन्हें पोता पोती चाहिए। आप मेरे नजदीक नहीं आते, मैं उन्हें पोता पोती कहाँ से दूं? मैं उनके सवालों का क्या जवाब दूं? अब आप ही बताइए। क्या पूजा हर समय एक ही बात करते रहती हो? नजदीक आने की बात है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मनोज जी हम लोग पति पत्नी है, मैं आपसे ये बातें नहीं करूँ तो और किससे करूँ? सारा मूड खराब कर दी। मैं सोचा था तुम्हें डिनर पे लेके जाऊं, लेकिन तुम उस लायक भी नहीं हो। रहो, घर पे ही रहो। ये कहते हुए मनोज गुस्साते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर पूजा, अरे ये क्या, अब मैं कोई भी सवाल करती हूँ उसका जवाब भी नहीं देते हैं, और नजदीक आने को कहती हूँ तो दूर भागते हैं। जरूर कुछ बात है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। ऐसे ही कई रोज बीत जाते हैं। एक रोज मनोज कमरे में बैठा हुआ था, तभी पूजा आती है। मनोज जी आज मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। कौन से सवाल? कैसे सवाल? आखिर बात क्या है? आप मेरे नजदीक नहीं आते, मेरे सवालों से दूर भागते, आखिर बात क्या है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा पूरा हक बनता है आप पर, लेकिन आप है कि मुझसे दूर भागते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मेरे सवालों का जवाब दीजिए, और बिना जवाब दिए आप कहीं नहीं जाइएगा। अगर जानना ही चाहती हो तो सुनो, मैं एक गे हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम पर, और ना ही मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मेरी माँ के कारण तुमसे शादी करना पड़ा, उन्हीं के कारण मैं तुमसे जबरदस्ती शादी किया हूँ, वरना मैं कभी शादी ही नहीं करता। क्या आप ये क्या कह रहे हैं? तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई ना, अब मैं क्या करूँ?
इसी कारण ही मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आना चाहता था, क्योंकि मुझे तुम पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसीलिए तो अब जान ली ना सच्चाई, अब जो करना है करो, प्लीज मुझे मत घसीटो इस रिश्ते में। ये कहते हुए मनोज वहां से चला जाता है और इधर पूजा पर मानो पहाड़ सा टूट पड़ता है। ये सच्चाई जानने के बाद वो टूट सी जाती है, फुट फुट कर रोने लगती है। अरे मेरी जिंदगी तो तबाह हो गई, अब मैं क्या करूं? माँ जी को क्या बताऊं कि उनके बेटे से मुझे बच्चा कभी नहीं होगा, उनका बेटा एक गे है, ये बताऊं? माँ जी तो ऐसे ही मर जाएगी। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक रोज मनोज और उसकी माँ मालती देवी हॉल में बैठी हुई थी। तभी पूजा आती है चाय लेकर। अरे माँ जी, चाय आ गया। अरे ला बहू, तुम्हारे हाथों का चाय नहीं पीती हूँ तो लगता है दिन सुना सुना रह गया। फिर जैसे ही पूजा चाय देने जाती है, उसका सर चकरा जाता है और वो वहीं गिर पड़ती है। अरे पूजा बहू क्या हो गया तुझे? पूजा बहू, अरे पूजा क्या हो गया तुम्हें? पूजा। फिर मनोज जल्दी से पूजा को उठाता है और कमरे की ओर लेके जाता है। पूजा को चेक करने के लिए डॉक्टर साहिबा आती है, पूजा को अच्छे से चेक करती है। अरे डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ है मेरी बहू को? अचानक से बेहोश क्यों हो गई? अरे माँ जी, घबराने की कोई बात नहीं है, खुशखबरी है, आप दादी बनने वाले हैं। ये सुनकर मनोज शॉक्ड हो जाता है, लेकिन किसी के सामने कुछ नहीं कहता है। अरे ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले। अब अपनी बहू का ध्यान रखना होगा अच्छे से। अरे हाँ डॉक्टर साहिबा, उसकी चिंता आप न करें, मैं खूब ध्यान रखूंगी अपनी बहू का। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है और मालती देवी भी वहाँ से चली जाती है। तभी मनोज पूजा से पूछता है, अरे पूजा, तुम्हें जब पता था कि मैं गे हूँ तो तुम्हें ये बच्चा कहाँ से हुआ? कहाँ मुंह काला करके आई तुम? तुम्हारी माँ को बच्चा चाहिए था, इसीलिए तो ये बच्चा लेना पड़ा। लेकिन पूजा, तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है कि कोई औरत अकेले बच्चा नहीं पैदा कर सकती, तो तुम्हें कहाँ से हुआ? कहाँ गई थी तुम? आजकल के जमाने में अकेले भी हो सकता है, IVF करवा के आई हूँ। IVF के जरिए अकेले भी बच्चा पैदा किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ आपके लिए, वरना मुझे तो बच्चा चाहिए ही नहीं था। वो माँ जी हमेशा पोता चाहिए पोती चाहिए करते रहती है, जिस कारण मुझे ये बच्चा लेना पड़ा। अब मनोज को ये रियलाइज होने लगा था कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पूजा के साथ खराब बर्ताव करके मनोज पूजा के सामने माफी मांगता है। अब अरे पूजा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव करता था, आज तुमने मेरी इज्जत के खातिर इतना बड़ा कदम उठाया, मेरे परिवार के सामने मेरी इज्जत रख ली। थैंक यू पूजा। अरे मनोज, कोई बात नहीं है, वैसे भी आपके साथ रह रह के अब से प्यार हो गया है, जिस कारण मुझे ये बच्चा लेना पड़ा। अब हमारे रिश्ते पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। 1 साल बाद पूजा एक बच्चे को जन्म देती है। पूजा की सास मालती देवी बच्चे को जैसे ही देखती है तुरंत कह उठती है, अरे पूजा बहू, तू गोरी, मेरा बेटा मनोज गोरा, तो ये काला बच्चा कहाँ से पैदा ले लिया? तभी इस घर का नौकर कालू वहाँ आ जाता है चाय लेकर। मालकिन, चाय। जैसे ही मालती देवी कालू की तरफ देखती है, मन में सवाल उठता है, अरे ये कालू काला और ये बच्चा भी काला, कहीं ये, अरे नहीं, ची। इस बच्चे के आने से सभी कोई खुश हो जाते हैं और मालती देवी भी खूब ज्यादा अपने पोते को पाने से फिर सभी कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं।